नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जोसोलॉजी में। दोस्तों, रामायण में आप सभी लोगों को तो रावण की पत्नी मंदोदरी याद ही होगी। जी हाँ, वही मंदोदरी जिसने अपने पति रावण को कई बार अनैतिक कार्यों को करने से रोका। कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी एक ज्ञानी स्त्री थी। वह इस युद्ध का परिणाम जानती थी, इसलिए वह हमेशा से ही इस युद्ध के खिलाफ थी। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ। आखिर कौन थी मंदोदरी? क्या सच में रावण के मरने के बाद मंदोदरी ने विभीषण से दूसरी शादी कर ली थी? इन सभी प्रश्नों का जवाब देंगे हम आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जब रावण द्वारा माता सीता के हरण की बात मंदोदरी को पता चली तो वह उस समय भी रावण को माता सीता को सम्मानपूर्वक भगवान श्री राम को लौटाने की सलाह देती है। लेकिन हठी रावण ने मंदोदरी की एक बात नहीं सुनी और लंका का विनाश हो गया। राम रावण का युद्ध हुआ जिससे रावण मारा गया और मंदोदरी चाहकर भी उसे नहीं बचा पाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? दोस्तों, यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि अधूरी जानकारी आपके लिए विष के समान हो सकती है। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कौन थी मंदोदरी। हिंदू पुराणों में उल्लेखित एक कथा के मुताबिक मथुरा नाम की एक अप्सरा हुआ करती थी जो भगवान शिव से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी। इसलिए वह एक बार भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। उस समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अकेले थे, माता पार्वती कहीं गई हुई थी। कथा के मुताबिक भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर अकेला पाकर अप्सरा मथुरा उन्हें लुभाने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद जब देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर आई तो उन्होंने मथुरा के शरीर पर भगवान शिव का भस्म लगा हुआ देखा, जिसे देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने मथुरा को श्राप दिया कि तुम अगले 12 वर्ष तक मेढकी के रूप में जीवन व्यतीत करोगे। माता पार्वती का श्राप और क्रोध देखकर मथुरा डर गई और हाथ जोड़ करके उनसे माफ़ी मांगने लगी। जिसके बाद माता पार्वती ने उससे कहा कि सही समय आने पर तुम श्राप मुक्त हो जाओगी। और जैसा कि माता पार्वती ने श्राप दिया था, अप्सरा मथुरा तुरंत ही मेढकी बन गई, जिसके बाद धरती लोक पर विचरण करने लगी। मेढक रूपी मथुरा पृथ्वी लोक पर किसी तरह अपने दिन गुजार रही थी, लेकिन तभी एक दिन अचानक एक भयंकर सर्प मेढकी मथुरा को खाने के लिए उसके पीछे पड़ गया। मेढकी मथुरा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। भागते भागते वह संत ऋषियों के एक आश्रम में पहुंच गई, जहां उन्होंने खीर बनाने के लिए खीर का बहुत बड़ा बर्तन लकड़ी के चूल्हे पर चढ़ाया हुआ था। जब सांप ने मेढकी मथुरा को दौड़ाया तो वह उछलकर उसी खीर के बर्तन पर बैठ गई। जब सांप उसके पीछे आया तो उससे बचने के लिए मेढकी मथुरा बर्तन के एक छोर से दूसरे छोर पर उतर गई। सांप भी उसके पीछे उस मेढकी को पकाने के लिए उस बर्तन पर चढ़ गया और दूसरे छोर पर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन दुर्भाग्य से वह सांप फिसलकर खीर के बर्तन में गिर गया और खीर गर्म होने के कारण गिरते ही वह मर गया। किंतु अब मेढकी बनी उस मथुरा को यह चिंता सताने लगी कि जब ऋषिगण यहाँ पर आएंगे और यह खीर खाएंगे तो जहरीले सांप की वजह से उनकी मृत्यु हो जाएगी। और मथुरा यह हरगिज नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से सप्त ऋषियों की जान जाए, इसलिए वह वहीं बैठकर ऋषियों का इंतजार करने लगी। जैसे ही ऋषि वहां आए, उनके सामने तुरंत खीर के बर्तन में वह कूद गई और ऋषियों ने उसे बर्तन में कूदते हुए देख लिया। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब यह खीर हमारे खाने योग्य नहीं है और उन्होंने खीर को वहीं फैला दिया। फिर फैलाने पर उन्होंने देखा उस बर्तन में मेढकी के अलावा एक सांप भी मरा हुआ है। यह देखकर ऋषि तुरंत समझ गए, इस मेढकी ने हम सबको बचाने के लिए अपने प्राणों को बलिदान दे दिया। मेढकी के इस काम को देखकर ऋषियों ने उसे जीवित कर दिया, उसे कन्या का स्वरूप दे दिया, जिससे अब मथुरा मेढकी से एक सुंदर कन्या बन गई। किंतु लोग समाज के डर से ऋषियों ने इस कन्या को अपने साथ नहीं रखा और महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर को बुलाकर उस कन्या को उन्हें सौंप दिया। मायासुर और उसकी पत्नी हेमा ने उस कन्या को पुत्री के रूप में गोद लिया। उन्होंने ही मथुरा का नाम बदल के मंदोदरी रख दिया। अगर हम बात करें तो मंदोदरी के पिता मायासुर तो वह राक्षसों के विश्वकर्मा कहा जाते थे और उसे ब्रह्मा जी से विशेष वरदान था, जिसके मुताबिक वह कहीं भी सुंदर भवन व नगर का निर्माण कर सकता था। मायासुर ने ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान के प्रभाव से ही अपनी पत्नी हेमा के लिए एक खूबसूरत नगर जिसे मंडूर कहा जाता था उसका निर्माण किया, जो कि वर्तमान में जोधपुर का मंडूर है। दोस्तों, अब जानते हैं मंदोदरी और रावण का विवाह कैसे हुआ था।
कथा के अनुसार एक बार रावण मायासुर से मिलने के लिए मंडोर पहुंचा। उसी समय उसकी नजर मंदोदरी पर पड़ गई। कहते हैं रावण मंदोदरी की सुंदरता पर इस कदर मोहित हुआ कि उसकी कई रानियां होते हुए भी उसने मंदोदरी से वचन दे दिया कि वह केवल मंदोदरी को ही अपनी प्रमुख रानी और लंका की महारानी बनाएगा। रावण मंदोदरी को देखते ही उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया था, इसलिए उसने असुर राज मायासुर के सामने मंदोदरी के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। जब विवाह के लिए रावण और मंदोदरी की कुंडली का मिलान हुआ तो स्थितियां ठीक नहीं थी, लेकिन रावण के प्रताप को देखकर मायासुर ने उसे डर में नहीं मना किया। वहीं दूसरी ओर मंदोदरी भी रावण से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने पिता की बातों को टाल ना सकी, जिस वजह से मंदोदरी ने रावण से विवाह के लिए हामी भर दी। और राजस्थान के जोधपुर के मंडोर रेलवे स्टेशन के पास एक जगह है और मान्यता कि यहाँ पर रावण ने मंदोदरी के साथ 7 फेरे लिए थे। कहा जाता है कि राजस्थान के जोधपुर के मंडोर में मंदोदरी और रावण का विवाह हुआ था। कुछ मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव के वरदान के कारण मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने भगवान शंकर के मंदिर में आराधना की थी। यह मंदिर मेरठ के सदर इलाके में है। कहा जाता है मंदोदरी ने भगवान शंकर से यह वरदान मांगा था कि उसका पति इस धरती का सबसे विद्वान, सबसे शक्तिशाली पुरुष हो। उस समय रावण ही एक ऐसा पुरुष था जो धरती पर सबसे ज्यादा विद्वान और सबसे शक्तिशाली पुरुष था। कथाओं में मंदोदरी को एक पतिव्रता नारी के रूप में वर्णित किया गया है। वह मंदोदरी ही थी जिसने अपने पति रावण के मनोरंजन के लिए शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। रावण के विवाह के बाद मंदोदरी को रावण से मेघनाद और अक्षय कुमार नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हुए। जैन सूत्रों के माने तो श्री राम द्वारा रावण के वध के पीछे मंदोदरी का भी हाथ था। कहा जाता है रावण की मृत्यु एक दिव्य बाण से हो सकती थी और उस दिव्य बाण के बारे में रावण ने सिर्फ मंदोदरी को ही बताया था, लेकिन हनुमान जी ने बहुत ही चालाकी से अपनी बातों में फंसाकर मंदोदरी से इस बाण के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी और उसे चुरा लिया था। और इस बात की खबर उन्होंने ही श्री राम को दी थी। कहा जाता है कि इस बाण की मदद से प्रभु श्री राम ने ही रावण का वध किया और मंदोदरी अपने पति द्वारा किए गए बुरे कार्यों से अच्छी तरह परिचित थी। वह हमेशा रावण को यही सलाह देती थी कि बुराई के मार्ग को त्याग कर सत्य की शरण में आ जाए, लेकिन अपनी ताकत पर घमंड करने वाले रावण ने कभी मंदोदरी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसका परिणाम तो आप सभी जानते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं क्यों किया मंदोदरी ने विभीषण से विवाह। जब रावण सीता का हरण किया था उस समय मंदोदरी ने इसका विरोध किया। उसके रावण से बाण को फिर से बात कहती है कि आप जाइए और सीता माता को, राम जी को वापस दे आइए, लेकिन रावण ने मंदोदरी की एक बात नहीं सुनी और इस बात को अनसुना कर दिया। प्रचलित कथा के मुताबिक राम रावण के युद्ध में विभीषण और मंदोदरी सहित कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर रावण के पूरे कुल का नाश हो गया था। रावण की मृत्यु की खबर जब मंदोदरी को मिली तो वह विलाप करते हुए युद्ध भूमि में पहुंच गई और रावण के शव को देखकर तेज आवाज निकालकर रोने लगी। कहते हैं कि वहां युद्ध भूमि में मंदोदरी की नजर प्रभु श्री राम से भी टकराई थी। मंदोदरी को इस तरह से विलाप करता हुआ देख प्रभु श्री राम को भी अति दुख हुआ। लंका के सुखद भविष्य के लिए श्री राम ने विभीषण को लंका का राजपाट सौंप दिया और उन्होंने मंदोदरी के सामने विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन उस समय मंदोदरी ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट आए। वहीं दूसरी तरफ मंदोदरी ने रावण के वियोग में खुद को लंका के महल में एक कमरे में कैद कर लिया। बहुत दिनों तक इसी कमरे में कैद रहने के बाद वह बाहर निकली और उसने विभीषण से विवाह कर लिया, लेकिन कुछ विद्वान इस बात को सीधे तौर पर नकारते हैं। दरअसल इन विद्वानों के मुताबिक मंदोदरी पतिव्रता नारी थी और अपने पति के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी। इतनी महान ज्ञानी और पतिव्रता नारी ऐसा कर ही नहीं सकती। ऐसे में रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना एक युद्धवंती के अलावा और कुछ भी नहीं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मंदोदरी ने विभीषण से दूसरा विवाह किया था? कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। धन्यवाद।